आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जिस तरह से फोर्थ पिलर की टीम आपको गांव का हाल बता रही है कि विकास जिस जगह पे हुई है या नहीं हुई है। करीबन आपको बता दें कि 2.5 साल से ऊपर हो चुका है प्रधान चुनाव का, और क्या कुछ विकास हुआ है गांव में, क्या कुछ चल रहा है, उसे लेकर हम आपको लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। किस तरह से गाँव वाले जो है क्षेत्रवासी जो अपनी समस्याएँ बता रहे हैं, साथ ही साथ हम वहाँ के प्रधान से भी बात कर रहे हैं, उनसे यह जान रहे हैं कि जो कार्य, क्या कुछ कार्य उन्होंने बीते 2.5 सालों में 3 सालों में करवाया है, और यह भी उनसे जान रहे हैं कि क्या कार्य अभी तक नहीं हुआ है और गांव वाले की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो अभी तक वो नहीं पूरी कर पाए हैं। अगर पूरी कर भी पाए हैं तो क्या क्या है, आइए उनसे भी जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ गाँव वाले भी हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बातचीत करते हैं समस्याओं को लेकर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? इसी गांव के रहने वाले हैं आप? ये आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या आपके क्षेत्र में? समस्या नहीं, मतलब पहले क्या था, अब सही हो चुका है, क्या कुछ? सब सही है, नाला वगैरह सब। अच्छा, आइए और लोग से भी बात करते हैं। क्या नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए, इसी गांव के हैं आप? ये जानना चाहिए क्या कुछ समस्या क्षेत्र में? हमारे गांव का समस्या है कि जो गांव में बरसात का पानी डूबता है वो बाहर जाने के लिए नाला की जरूरत है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है, मतलब पानी निकासी की पानी समस्या निकासी है। हाँ। बरसात में डूब जाता है गांव, इसलिए रोड है और उस पर पानी की व्यवस्था निकासी करे बदे चाहत। अच्छा, आपने शिकायत की किसी से, प्रधान जी से बोला आपने? हाँ, प्रधान जी से तो बोला है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? प्रधान जी कहा बजट नहीं है तो कहाँ से होगा। अच्छा, भाई बजट लंबा बजट है तब ना, इतना लंबा 500-600 मीटर का है नाला है, तो लंबा बजट रही तब ना प्रधान जी कार्य करिए। उतना बजट भी नहीं है। क्या उम्मीद रखे थे वोट के समय की जिताने के बाद जो प्रधान आप जी ने चुने हैं, उनको जिताने के बाद क्या कुछ समस्या आपके गांव की दूर करेंगे? गांव की समस्या तो मान ला इंटरलॉकिंग ये सब बहुत सारे रोड बनवले, प्रधान जी का कमी नहीं, जो पैसा आया उसका खर्च किया गया, लेकिन अभी नाला बदे ज्यादा पैसा की जरूरत है। प्रधान जी के पास उतना बजट में पैसा नहीं कि न बनवा सकता है। ऐसे ये सबसे बड़ी समस्या ये रहा। अच्छा। और तो रोड पानी रोड कुल बनवा, मतलब रोड की जो समस्या थी वो उन्होंने करवाई, इंटरलॉकिंग करवाते। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम? ये जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्य बीते 3 सालों में यहाँ हुआ? कार्य हुआ और सब कुछ दिक्कत था बजट के अनुसार, मैंने अभी भाई साहब जो बताए हैं ये सबसे बड़ी समस्या। मतलब पानी निकासी की समस्या जिस तरह से उन्होंने बताया कि जमा हो जाता है, लोगों को दिक्कत होती है, आपको किस प्रकार की दिक्कत? वही मतलब गंदगी, जहाँ पानी इकट्ठा होगा, पानी निकासी नहीं होगा, वहाँ अक्षर मच्छर सब बीमारियों का तो यही सब डर है। गाँव का पानी गाँव के बाहर निकलना। अच्छा, ये सबसे बड़ी जटिल समस्या। तो क्या चाहते हैं आप? नहीं हो प्रशासन इस पर ध्यान दे और ढंग के बजट प्रधान जी को दे, ताकि भाई बगल में 1 किलोमीटर बाद नाला है, उसको मिलाया जाए। प्रधान जी के कार्यों से खुश हैं? हाँ, भाई जितना उनके बजट है उनके कार्यों से ठीक है। क्या आपकी बातें वो सुनते हैं, सुनवाई होती है? बिल्कुल सुनते हैं, जो उनके दायरे के अंदर आता है तो करते हैं। चलिए और लोग से बात करते हैं यहाँ पे। जब यहीं के रहने वाले ये जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तक आपके गांव में कार्य हुआ है बीते 3 सालों में? नहीं, कार्य तो भल बा कुल। क्या कुछ? ये सड़क वाला कुल काम भल बाटे। अब ये सब गांव घर में आवास वाली सबके चाहत बा, लेकिन प्रधान के द्वारा में बटले रहे, कहाँ से आवास? जो सरकारी योजना, पेंशन योजना, पेंशन सब मिल रहा है, वृद्धा पेंशन ये सब मिल रहा है। हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिला। आपके घर में? खेत वाला घर में कोई, और माता जी है विधवा भाई, अभी तक नहीं मिल। आवास योजना नहीं है, मिल पा रहा है कि? आवास योजना भी नहीं, आवास वगैरह नहीं मिल पा रहा है आपको? अच्छा, चलिए देखिए लोगों से बात की। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजनाओं की भी, सरकारी योजनाओं की, तो अभी कई लोग उसके लाभार्थी नहीं है। कई जगह तो कैंप भी लगाए जा रहे हैं इस बार। अभी कुछ दिनों से 45 दिनों तक कैंप भी चलने वाले सरकार द्वारा। आइए प्रधान जी से बातचीत करते हैं, यहाँ के जो करौदा के प्रधान हैं उनसे, कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं कि वो पानी की निकासी की जो समस्या है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसके भी लाभार्थी लाभ नहीं उठा पा रहे, क्या कारण है। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। नमस्कार प्रधान जी, पूरा परिचय। नमस्ते।
मैं दिनेश कुमार पटेल, ग्राम प्रधान खरौता गोपालपुर। जी आपसे यह जानना चाहेंगे, पहली बात गांव वालों से बात किया हमने, पहला काम कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, क्या कारण? नहीं, देखिए वजह का कि जो व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ लेने लायक रहेगा, पात्र रहेगा, उसको तो मिल ही रहा है। भाई कुछ लोग उसमें छूट जा रहे हैं। हर एक चीज़ की पात्रता होती है। बिना पात्र व्यक्ति को, अपात्र व्यक्ति को आवास या शौचालय या पेंशन, सारी चीज़ों में पात्रता की सूची तैयार की जाती है, उसी के हिसाब से लोगों को दिया जाता है। देखिए कई लोग जो है, हमने अंदर भी बात की कई लोगों से, तो उनका कहना था कि आयुष्मान कार्ड योजना हो गया या आधार कार्ड अभी भी उनका अपडेट नहीं हुआ है। पर अगर काशी की बात की जाए तो सरकारी योजनाएं की तरफ ये हर जगह कैंप लग रहा है, आपके गांव में अभी तक लगा या नहीं? नहीं, आयुष्मान कार्ड बनने का टाइम पर लगा था। जो श्रमिक थे उनका ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड लगभग 250 पौने 300 बना, और राशन कार्ड में जिन भी व्यक्तियों का 6 यूनिट के ऊपर का परिवार था, उन लोगों का भी आयुष्मान कार्ड रिश्तेदार के यहाँ और पंचायत भवन पर, पंचायत सहायक द्वारा, और बगल में इनम सेंटर है, वहाँ पर भी कैंप लगाकर बन रहा है। अभी लगभग 245 लोग छूटे हैं, क्योंकि परसों ही मीटिंग हुई थी इस मामले को लेकर। जी, तो क्या कब तक होगा कार्य? तो देखिए मामला ये फंसता है ना, जैसे कि लोगों को बुलाया जाता है, भाई जब तक अपना आधार और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आएंगे तब तक बनना संभव नहीं। लेकिन पंचायत सहायक के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर वो लड़की खुद बना रही है। हाँ, हम लोगों को कोशिश है कि कम से कम 99% तो बनना चाहिए। 1-2 लोग गांव में छूट गए तो अलग चीज़ें हैं, भाई जो कहीं बाहर चले गए हैं या नहीं रहते हैं, ये समस्याएँ हैं थोड़ी सी। आपके प्रधान बनने के बाद कितने शौचालय और आवास आपके गाँव में हुए? देखिए जहाँ तक शौचालय की बात है, लगभग हमको लगता है 70-80 शौचालय बने। जी 70-80 शौचालय आए। हाँ, क्योंकि उस समय 2016-17 में पूरा स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय बना था। जो व्यक्ति उसमें छूट गए थे उन लोगों का शौचालय भी 1 महीने पहले ही बना है, काफ़ी लोगों का, 18 से 20 लोगों का। और इस समय फिर वो ऑनलाइन कल परसों से शुरू होगा शौचालय के लिए। अच्छा, हाँ, जो व्यक्ति पात्र हैं वो अपना के डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर लेंगे पंचायत सहायक के पास, तो फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनका भी शौचालय बन जाएगा। आवास की बात की जाए तो? आवास की बात की जाए, जब से कार्यभार संभाला तो लगभग मान के चलिए 27-28 आवास बने। अभी इससे पहले 13 आवास बना एक साथ, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्कीम योजना थी जो जैसे कि नट, मुसहर, इन जातियों के लिए अलग से व्यवस्था थी। तो इसमें हमारे यहाँ गांव में नट जाति के लोग हैं, तो वहाँ भी 7 आवास जो पात्र थे उनका 7 लोगों का आवास अभी फिलहाल में बन रहा है। अच्छा, अभी बन रहा है कुछ लोगों का, जी। और आगे क्या के लिए कुछ और भी लोगों के लिए जो नहीं इसका लाभ उठा पाए उनके लिए क्या? अभी जैसे कि 22 तारीख को ग्राम पंचायत भवन पर चौपाल था, जी, तो चौपाल में लगभग 32 से 33 लोगों का आवास का लिस्ट जारी हुआ जो व्यक्ति पात्र है। क्योंकि आवास की पात्रता की सूची में वही आ सकता है जिसके पास कच्चा घर हो, जी, मड़ई हो, वही आ सकता है, या तो कोई उसके पास ज़्यादा जगह जमीन हो, घर मकान, एक भी पक्का मकान नहीं रहना जी। चाहिए। चलिए 22 लोगों का मतलब अभी आने वाला बनेगा आगे चल के। चलिए ये तो बात होगी आपकी योजनाओं की सरकार के द्वारा। बात की जाए गांव की, क्षेत्र की, लोगों का कहना है कि पानी निकासी की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं लोग, उससे बहुत परेशान है, रोज़ सामना करना पड़ता है उन्हें इस परेशानियों का, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए जहाँ तक पानी जल निकासी की समस्या जो है ना, उसको दूर करने में हम लोग काफ़ी हद तक, मतलब आधा कार्य तो मान लीजिए हो ही चुका है, अभी चल भी रहा है। क्योंकि यहाँ से काफ़ी, कम से कम यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी होगा जहाँ जाके सीवर मिलेगा। तो 1.5 किलोमीटर की दूरी में लगभग हम लोगों ने 700-800 मीटर में वर्किंग कराया गया है। वो भी वर्किंग 2 सालों में हुआ, इसलिए कि देखिए ग्राम पंचायत का अपनी बजट नहीं है। अगर आप जैसे 500-600 मीटर लगवा लिए तो फिर 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, फिर जब दोबारा बजट आएगा तो फिर लगाया जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बजट की दिक्कतें कैसे आती हैं आप लोग को? क्या होता है कि बजट आ जाता है, बजट नहीं की मिलता है दिक्कत आपको? इसलिए आती है कि पहले क्या था कि 100% पैसा पूरा फुलफिल मिलता था। हाँ, अभी इस समय क्या हुआ कि 40% पैसा ग्राम पंचायत से कट के जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में चला गया। तो इसलिए अब जहाँ 100 रुपये पहले मिलता था अब 60 रुपये हो गया। तो भाई कहीं न कहीं कम हुआ है तो गांव में विकास भी कम ही होगा।
तो आप लोग जो अधिकारी हैं उनसे शिकायत करते होंगे, क्या कुछ कहना होता है उनका? देखिए, अधिकारियों के साथ साथ शिकायत तो लखनऊ में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, पूरे प्रदेश के प्रधान इकट्ठा हुए थे उस समय, लेकिन सरकार की तरफ से केवल 3500 से 5000 मानदेय कर दिया गया, और जो एक लिमिट थी जैसे कि 5 लाख तक की मतलब ब्लॉक स्तर की, तो उसको बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया। लेकिन जब आपके खाते में पैसा रहेगा तभी ना 7.5 लाख या 5 लाख कर विकास करा पाएंगे। जब खाते में पैसा नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से? अभी केंद्रीय वित्त का जो पैसा आया था इससे पहले, देख सकते हैं, अभी हम बात किए हैं यहाँ के गांव करौता गांव के लोगों से भी, और साथ ही साथ यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी बातचीत की। साफ तौर पे उनका यही कहना है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनने बताई कि पानी निकासी की समस्या बताया, उन पर भी प्रधान जी ने साफ तौर पे बताया है कि बजट की जो समस्याएं हैं सरकार द्वारा वो बहुत दिक्कत कर रही है, जिसकी वजह से बजट रुकने की वजह से कार्य भी इस गाँव का रुका हुआ है, और कई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से वो कार्य नहीं पूर्ण हो पा रहा है। पर उनका यही कहना है कि जब जैसे ही बजट पास होता है वैसे वो जो भी कार्य अभी बचे हुए हैं गांव में वो भी करवाएंगे। और साथ ही साथ योजनाओं की बात की गई है, और योजनाओं भी अभी उनको नहीं मिल पा रहा है, ये बात तो हुई। कुछ योजनाओं को उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आवास योजनाएं जैसी और शौचालय योजनाएं जैसे का फॉर्म अभी भरा गया। कुछ लाभार्थी हैं जिन्हें कुछ दिनों में ये योजनाओं का लाभ मिलेगा। पूरी तरह से जो भी समस्याएं और भी हैं उसका भी निवारण करने को जल्द से जल्द बोलें। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज़।